नाम कोई भी जो गुरु ने आपको दिया है उसको श्रद्धा और विश्वास के साथ जपोगे तो निश्चित है कि आप उस मंजिल को पहुंच जाओगे। पर आपकी श्वास में जो नाम सूटेबल कौन सा होता है, ये श्वास में चलना चाहिए। जाप मरे, श्वास का सुमरन आराम से सहज में करो। विचार की तरंग आती है और अगर आप होश में हो तो दिखने लग जाएगी कि वो विचार मेरे काम करने। बस आंख बंद करो और श्वास को पकड़ो और श्वास में चलने दो, वो लाभदायक है। प्रश्न है कि भाई अलग अलग ये पूछा है कि अलग अलग वाणियाँ चल रही है। अब कोई ये कह रहा है कि ये तो काल है, ये मत जपो। कोई कह रहा है वो काल है, वो मत जपो। कोई ओम सोहम को काल बता रहा है। तो जो साधक है उसको नाम जप कैसे करना चाहिए और नाम जप जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए और नाम जप का कितना महत्व है, तो इसके बारे में बताने की कृपा करें। देखिए, नाम जो है इसकी महिमा हमारे आदिकाल से संतों ने और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में सीधा सरल रस, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। अब इस चौपाई से आपका सहज सरल संकेत है, नाम कोई भी जो गुरु ने आपको दिया है उसको श्रद्धा और विश्वास के साथ जपोगे तो निश्चित है कि आप उस मंजिल को पहुंच जाओगे जहां का परमात्मा का साक्षात्कार की बात कर रहे हैं। नाम मत छोड़ो, राम दे दिया, कृष्ण दे दिया। अब इसमें क्या है कि हम काल की बात करते हैं तो काल नाम नहीं हो सकता। काल तो कर्म है, जीव द्वारा किए। काल कहते हैं समय को, समय भी अपना कर्म कर रहा है सूर्य के साथ जो है। अब एक तो काल सूर्य के द्वारा जो समय है, अब समय को दोष देते हैं लोग, जबकि रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट कह दिया कि कालई कर्मई मिथ्या दोष लगा। समय क्यों खराब होगा, समय आपको क्यों मतलब जो दुख देगा। वो भगवान ने सूर्य में तेज दिया, चंद्रमा में शीतल दी, कितने दयालु हैं, आपको पूरी सृष्टि को प्रकाश दे रहे हैं और वो कभी भी आपसे ये नहीं कहते कि तुम हमें ये दो। पर ये मन गढ़ंत है, ये मूढ़ बुद्धि वालों का कर्म है जो इस तरीके की बात करते हैं। अभी नाम की उसने रसायन बने ही नहीं, नाम रसायन। नाम तो रसायन है। अरे जिसको भी अगर जिसकी जिह्वा पे नाम आ जाए, राम 2 अक्षर का नाम कबीर भी कहता है। हर संत राम की बात कर रहे हैं। अब इसमें भी अलग अलग भाव है। सगुण राम से बढ़कर राम का नाम, नाम की महिमा देखो। ये शब्द है, किसी ने कृष्ण कह दिया, किसी ने नाम को राम कह दिया, किसी ने सच्चिदानंद कह दिया, तो इसमें नहीं, वो जो सब नाम परमात्मा के। पर आपकी श्वास में जो नाम सूटेबल कौन सा होता है, वो राम ही होता है। श्वास खींचोगे तो आराम से चला जाएगा, डंडा कुंभक बन जाएगा और छोटी सांस को मैं बन जाएगा। ये राम, ये श्वास में चलना चाहिए। जाप मरे, अब मरने का मतलब ये नहीं है कि, कहने का तात्पर्य ये है यहाँ संत कबीर का कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए और शब्द समानी सूरत में हंसा ताई काल ना खाए। और उसको शब्द भी कह दिया यहाँ। नाम 2 अक्षर को मिला के एक नाम भी कहलाता है महापुरुष, और एक शब्द भी बन जाता है।
तो इसमें भेद मत समझना कि कोई ने शब्द कह दिया तो वो नाम नहीं है, वो नाम कह दो, शब्द कह दो, कोई भेद नहीं। ये मस्तिष्क में, बुद्धि में भेद खत्म हो जाए। एक बात देखना, जो लोग ऐसी बात करते हैं अभी उसने सुमरन किया ही नहीं, क्योंकि आपके शरीर में स्थूल शरीर नफ्स जो जिह्वा है, इंद्रियां हैं, और सूक्ष्म में मन और कारण में बुद्धि, आपको ये 3 शरीर पार कर जाए वो परमात्मा को पहुंच जाएगा। समझो बात को, सूक्ष्म में मन है, सूक्ष्म शरीर मन है और कारण में बुद्धि फंसा रही है तुम्हें। ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण, और वहां तक तो तुम्हारा ये अंतःकरण बुद्धि स्थिर ही नहीं हो रही, और आप जो भी बोलोगे विवेक नहीं जगा, प्रज्ञा बुद्धि नहीं हुई, सुप्रीम नहीं हुई। ये ध्यान से और सुमरन से होगा, स्वाध्याय से होगा, और विचार करते रहो। श्वास का सुमरन आराम से सहज में करो, आप करके देख लेना भाई, आपका मन अशांत है, बुद्धि अगर कंट्रोल नहीं है, आप प्राण को मूल में बंद लगा के उठाइए ऊपर और सीधा नाभि से आराम से, कुछ मत करो, केवल श्वास को भरो फेफड़े में और फिर नाभि में ठोकर मारो और सीधा उतार दो अपने मूल द्वार तक, और फिर उठाइए वहाँ से मूल बंद लगा के। ऐसे 10 प्राणायाम भी कर लो, आपकी नाड़ी शोधन 1 महीना कर ले इस क्रिया को। इसमें कोई नाम जपने की ज़रूरत नहीं, नाम तो मिल गया आपको, और जपो तो अच्छी बात है? हमारे साधक तो ऐसे ऐसे हो गए कि हमारे 5 नाम सुमरन उनका अभ्यास कर लेते हैं, और श्वास में, अजपा में, क्योंकि जो ध्वनि जो आपका जिह्वा से जपोगे वो भी लाभ देगा, पर जपते जपते अपने आप, क्योंकि आदत है, मन बुद्धि तक बाद में जाओगे, पहले तो वाणी तन थिर, वचन थिर हो जाएगा। जब तन थिर होगा तो वचन थिर होगा, वाणी थिर हो जाएगी, और वाणी थिर हो जाएगी तो श्वास में अजपा में आ जाएगा, और श्वास में अजपा में आ जाएगा तो आपका ध्यान अपने आप लग जाएगा आज्ञा चक्र में। जबरदस्ती लगाओगे तो नहीं लगेगा, सहज में प्रक्रिया, सहज में प्राण को। जब कहा है कबीर, संतों ने, कबीर ने भी कहा है कि श्वासा की कर सुमरना, अजपा का कर जाप, सो हम पवन में बोई दे बंदे, फिर स्वयं आप ही आप। जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, शब्द समानी सूरत में हंसा, ताही काल ना खाए। आप सूरत काय में जोड़ोगे? नाम में, और वो नाम जो आपकी वाणी पे आ रहा है, शब्द ध्वनि रूप में, कंठ में आ रहा है, हृदय में आ रहा है, नाभि में आ रहा है, कहां से आ रहा है भाई? कहां से आ रहा है? हम तो वाणी के स्तर पर ही मतलब भटक गए। तो कम से कम वाणी को मौन होना दो, बाकी ये बिना साधना के नहीं होगा। नाम जपते जपते अपने आप वाणी मौन हो जाएगी, फिर आपका श्वास में रम जाएगा, और जिसका श्वास में रम जाता है उसको कोई भी पकड़ नहीं सकता, उसकी साधना बहुत अच्छी चल रही। श्वास श्वास में हरि भजे। हमको श्वास का ही पता नहीं चल रहा है, क्योंकि सारी बॉडी का नियंत्रण है श्वास। आपका मन बेचैन है, आप सीधा श्वास को आप आंख बंद करके रोको और छोड़ते रहो, बस यही काम करो, आपका मन कंट्रोल हो जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, आपका एक मैन मीटर घर में होता है ना, और सबके बोर्ड भी अलग अलग होते हैं, पंखा का, कूलर का बटन सबका अलग, हीटर का अलग है, तो आपको अलग अलग बटन है, कूलर का अलग है, पंखे का अलग है, आपका प्रेस का अलग है, सबके अलग अलग बटन लग रहे हैं। पर गुरु जी कहते हैं तुम अलग अलग बटन मत दबाओ, तुम एक बटन दबा दो, मेन स्विच, पूरी लाइट ऑफ है, पूरे बोर्ड बंद। तो ये सारे बोर्ड के अंदर जो आंख नाक कान में अलग अलग जब दबाओगे, अलग अलग इंद्रियों को रोकोगे, नहीं रुकेगा मामला। गुरु एक ही मेन स्विच दबाने की बात कर रहे हैं, वो है नाम का सुमरन। श्वास श्वास को हरि भजे, जाप करते करते, माला करते करते, ये माला फिर जो है सांसों की हो जाएगी, श्वासों की हो जाएगी। इसलिए हमारे ऋषियों ने ये माला, ये बुरी नहीं है, गायत्री जपो, बाकी इतना जपो, इतना जपते जपते आप अजपा में आ जाओ कि हर मंत्र अजपा में चालू हो जाए, और नहीं तो सोहम सोहम ये मंत्र तो ऑलरेडी चल रहा है, अंदर चल रहा है, तो चल रहा है, जपना थोड़ी है। आप कभी भी एक, ये पशु है भैंस गाय के पास में, स्वामी जी ने एक बार मुझसे कहा कि मैं कि कैसे सिद्ध करें, तो कि इधर आओ, तो भैंस बैठी थी, उसके कई कान लगा, उसकी श्वास के ये क्या छोड़ रही है, तो वो सो गया ना, जितनी देर रुकी कुंभक हुआ,
और हम ये प्रक्रिया हर प्रणव अक्षर में हो रही है। सुनो, आपको ये सुरती सुनते सुनते लीन हो जाएगी। मन और कोई चीज़ नहीं है। मन एक संकल्प है आपका मस्तिष्क में निश्चयात्मक किया हुआ। बुद्धि आपकी स्वयं की निश्चयात्मक केंद्र, विचार की तरंग आती है और अगर आप होश में हो तो दिखने लग जाएगी कि वो विचार मेरे काम करने। ये है आत्मबोध। आत्मा का जब बोध होता है तो आप देखने वाले दृष्टा हो जाओगे, आपका विचार पे कंट्रोल हो जाएगा, आपकी सूरत पे कंट्रोल हो जाएगा। ये सब आपसे हो रहा है और ये सब होगा नाम से। ये नाम का सुमरन, स्वाध्याय से। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो मन को उसी क्षेत्र में लगाओ, पठन पाठन में लगाओ, बाकी एकाग्र होकर लगाओ। पाठ कर रहे हैं, सुरती भाग गई, वापस चौपाई भूल जाते हैं हमारे बच्चे और जप रहे हैं। पर गुरु जी कहते हैं कि एकाग्र होकर स्वाध्याय करो। तो ये भी एक नाम का ही सुमरन हो रहा है, ये भी भजन हो रहा है। क्योंकि मन को अनन्य भाव से स्वाध्याय में लगाओ, कभी जप में लगाओ, कभी सहज योग में लगाओ। लेट रहे हो तो लेटे लेटे सुमरन में शरीर मांग रहा है, शरीर को सुना दो, ठीक है, शरीर हो जाएगा। बाकी आप सुमरन में सुरती लग गई तो अंतिम समय मतलब आपको दुख नहीं पाना पड़ेगा। और जिस मरने से आप डर रहे हो ना, वहाँ तो आनंद है। आप सोते हो तो आनंद आता है कि दुख होता है? दुख होता है? नहीं होता। नींद जब गहरी आती है तो सारे दिन भर की थकान दूर हो जाती है? तो वो भी तो एक मृत्यु का ही है स्वरूप। आपको होश रहता है कि एक गहरी निद्रा आ गई, आपको दिन भर थक गए, आपके दिन भर की थकान भगवान, इसलिए शिव पुराण में इसको समाधि कहा है। निद्रा एक समाधि है, आनंद की अनुभूति होती है। जीव ब्रह्मानंद का अनुभव करता है। ब्रह्म यानी आनंद, आनंद, चित्त शांति। तो अंतर्मुखी होने के बाद ही तो नींद आती है ना। और जब तक तुम अंतर्मुखी नहीं होगे साधक में और एक सहज भाव से नींद आती है, उसमें यही अंतर है कि साधक होश में जीता है साधना में, और पहले पहले साधक झटका खाता है। ये हमें अनुभव में है। धीरे धीरे आपका जो है आसन शुद्ध होगा, प्राणायाम आपका अंदर से अंतःकरण, आपको पता नहीं लग रहा कि धुलाई चालू है। पहले आपको नींद आ जाएगी, आलस आएगा, मन कहेगा अरे यार अब दिन भर हो गया। पर नहीं, संध्या सुमरन आरती मत छोड़ना। चाहे आप आसन पे जाके गुरुदेव को प्रणाम करके और आप सहज भाव से आप प्रणाम करके गुरुदेव आप सुमरन ध्यान आप करवाइए, गुरु आपके साथ है। बस आंख बंद करो और श्वास को पकड़ो और श्वास में चलने दो। वो लाभदायक है। वो नाम ही उस नाम से जोड़ेगा, बिल्कुल वो पहुंचा देगा मंजिल पे। कहीं से भी जाओगे, आपके रास्ते कोई भी अलग हो सकते हैं, जब करते हो भी आपको वहीं जाना पड़ेगा श्वास में। एक दिन तो आप ऊपर उठ जाओगे, फिर आपको ये माला की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर जपूं ने माला जपूं और मुख से कहूँ न राम, और राम मेरा सुमिरन करे मैं पाऊँ विश्राम। मालुकदास जी का ये दोहा है। बहुत अच्छी बात कह रहा है बालक, कितना सुंदर बात कही है मालुकदास जी ने, है? आपका शरीर किसी भी हालत में रहे, बाकी सुमरन, और सुमरन नहीं करोगे तो गोता खा जाओगे। और सुमरन तो कर रहा है हर जीव, पर किसका कर रहा है? सुमरन माने याद। अभी किसी का, कोई बच्चों की करता है, कोई धंधे की करता है, कोई काय की करता है, और दिन भर जो करते हो अभ्यास वो रात में सपना बन के देखता है। बिल्कुल, ये भी वाणी कहती है। अगर आपकी भेंटबंदी लेने तक ही रह गए आप और उसकी शोक पीड़ा हरण नहीं की, उसका भजन नहीं बढ़वाया, उसकी साधना नहीं बढ़ी, तो फिर क्या है? जो दान पुण्य दोगे वो तो बरकत तो उसके घर में दे दोगे, पर जीव फिर अटक जाएगा। इसलिए माला जप सुमरन तो उससे साधना करवाओ कि भाई दिन भर तू काम कर लिया, तो सुबह शाम तो दे अपना गुरु महाराज के नाम का जप तो कर, है? और हमारे भारतीय संस्कृति में सब नाम की महिमा है। सब नाम दे रहे हैं, कोई संत बुरा नहीं कह रहा है। चाहे किसी भी संप्रदाय में जुड़ जाइए, आप नाम ले लीजिए। हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ बुरा हो रहा है, वहाँ बुरा हो, नहीं भाई। आप तो भजन कितना कर रहे हो, मंजिल तो सबकी है, कि रास्ता तो सबका वो ही है। कहीं से भी जुड़िए।